लग रहा है कि कोई आपको सर पे मार रहा है, इस टाइप का आपको हेडेक महसूस होगा। इनको लगेगा कि मेरे दिमाग में बहुत बोझ है। जैसे सूरज जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है वैसे वैसे इनका हेडेक भी बढ़ता जाता है। फिर सूरज ढलने के साथ साथ इनका हेडेक भी कम हो जाता है। एक मूवी का डायलॉग है, हम पे कोई एहसान करना कि हम पे कोई एहसान ना करना। एकदम ये डायलॉग इनके ऊपर एक्चुअली फिट बैठता है। अगर आप इस पेशेंस रख के इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको जरूर बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा, और जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑलमोस्ट आप समझ लिए लाइफ लॉन्ग होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्योरिंग प्रॉब्लम्स है होम्योपैथी में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वैशाख जाजोदिया। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया और आप सब लोगों का निरामया हेल्थ सेंटर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा क्लिनिक सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है और पिछले 10 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है माइग्रेन हेडेक। आप सब लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं इसके होम्योपैथी में, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों, माइग्रेन जो हेडेक होता है ये कैसे बाकी हेडेक से अलग होता है, इसको हम समझेंगे। माइग्रेन जो होता है ये आधा शीशी का दर्द भी इसको बोला जाता है, यानी ये जनरली आधे सर में होता है, या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। बहुत कम लोगों को ये दोनों तरफ भी होता है। ये एपिसोड्स में आता है। एक एपिसोड इसका कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक चलता है। यानी अगर आपको एक बार सर दर्द हो गया, या तो वो कुछ घंटे रह सकता है, कई लोगों को ये कई दिन तक भी रहता है। माइग्रेन जो होता है इसके लक्षण क्या है, यानी किस तरह का सर दर्द होता है। तो सबसे कॉमन जो होता है वह थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग टाइप का हेडेक, यानी आपके सर में कुछ पल्सेशन जैसा हो रहा है, इस टाइप का आपको महसूस होगा। और लग रहा है कि कोई आपको सर पे मार रहा है, इस टाइप का आपको हेडेक महसूस होगा। इसके साथ साथ कई लोगों को नौशिया यानी उल्टी जैसा महसूस होना, कई लोगों को इवन उल्टी हो जाती है, कई लोगों को चक्कर जैसा भी महसूस होता है, कई लोगों को डिम विजन यानी एक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, इस टाइप का भी महसूस होता है। और इसके अलावा जो सबसे इरिटेटिंग चीज इसमें लगती है ना, कि जब ये हेडेक होता है तब कुछ करने का मन नहीं करता। आपको ऐसा लगता है मेरे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है और मैं बस पड़ी रहूं या लेटी रहूं। आपको मन करता है कि आप एक अंधेरे कमरे में जाके चुपचाप सो जाए, बस यही आपको मन करता है। ना आपको रोशनी बर्दाश्त होती है, ना कोई आवाज बर्दाश्त होती है, ना किसी का कुछ बोला हुआ बर्दाश्त होता है। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। इसके साथ में कुछ इसके ट्रिगर्स भी होते हैं जिनके कारण से ये जो है ना ये हो जाता है, एग्रावेट हो जाता है, जिसमें इमोशनल स्ट्रेस एक कारण है। इमोशनल स्ट्रेस भी एक दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे इमोशनल स्ट्रेस, गुस्सा जिनको बहुत ज्यादा आता है, कई लोगों को गुस्से से ट्रिगर होता है, कई लोगों को दुख से ट्रिगर होता है, कई लोगों को एक्सेसिव खुशी से ट्रिगर हो जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस अगर हो जाए, यानी आपका नींद ठीक से ना हो, तो उसकी वजह से भी हेडेक डेवलप हो जाता है, माइग्रेन हेडेक। इसके साथ साथ भूख से बहुत लोगों को ट्रिगर होता है। आपने खाने में लेट कर दिया, खाने में देरी हो गई और आपने टोटली कोई बार कई मिल स्किप कर दिया, तो उससे आपको हो सकता है। जिनको होता है इससे उनको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि भूख से ये ट्रिगर होता है। इसके अलावा लाइट से होता ही है। लाइट अगर बहुत तेज है, आवाज अगर बहुत तेज है, कोई बहुत जोर से बोल रहा है, चिल्ला रहा है, कहीं पे आप गए बाहर और आप कोई कॉन्सर्ट में गए या वहां पे बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज लाइट में आप सनलाइट में चले गए, बहुत लोगों को हेडेक हो जाता है। कुछ खाने के आइटम से भी काफी लोगों को ट्रिगर हो जाता है। डेयरी हो गया, चॉकलेट्स वगैरह हो गए। दोस्तों, खाने में आजकल बहुत MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट का बहुत यूज होता है, जिसको कि कॉमनली अजीनोमोटो बोला जाता है। वो एक बहुत कॉमन फैक्टर है इसको ट्रिगर होने का। तो इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए आप। इस माइग्रेन का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक मेडिसिन से, लेकिन आपको पेशेंस रख के, धीरज रख के आपको इसका ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा लंबा चलता है। अगर आप इस पेशेंस रख के इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको जरूर बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा, और जो बेनिफिट मिलेगा वो ऑलमोस्ट आप समझ लिए लाइफ लॉन्ग होगा आपको। तो अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर माइग्रेन या माइग्रेन की होम्योपैथिक दवाइयों पर। यहाँ पे हम एक बात आपको जरूर बोलेंगे कि जो वीडियो में हम बोल रहे हैं ना, ये कोई मेडिकल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। आप जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर के एडवाइस से ही लें, होम्योपैथिक डॉक्टर के एडवाइस से। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन परामर्श भी आप ले सकते हैं, क्लिनिक पे भी आके आप विजिट कर सकते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटेड मेडिसिन है माइग्रेन की। इसकी वजह यह है कि जो जो सिम्टम्स हमने माइग्रेन के बताए हैं
ऑलमोस्ट वो सिम्टम सारे बेलाडोना के हैं, जैसे कि पल्सेटिंग टाइप का हेडेक, थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक बेलाडोना में बहुत कॉमन होता है। साथ ही साथ बेलाडोना का जो पेशेंट होता है फ्लश्ड फेस होता है उसका, यानी उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है जब उनको हेडेक होता है। उनके जो ब्लड की सर्कुलेशन है ना वो चेहरे में, सर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लोग क्या होते हैं ना कि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा चाइल्डिश होता है, मतलब बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाले लोग नहीं होते हैं एकदम, है ना। आपने कुछ बोला और इनको खराब लग गया तो इनको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा भी बहुत एक्सेसिव होगा। जैसे बच्चे होते हैं ना वैसे ही बेलाडोना के पेशेंट भी होते हैं, एकदम बच्चे के जैसे। तो जब गुस्सा आएगा, मान लीजिए बहुत तेज गुस्सा आया, तो उसके साथ में हेडेक भी आ जाता है। सेंसिटिव पेशेंट भी होते हैं ये लोग, इनको थोड़े से जैसे भ्रम वाले भी होते हैं, इनको इल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, आवाजें सुनाई देना, लाइट दिखाई देना, इस तरह की चीजें भी होती है इनको, उसके कारण से भी माइग्रेन हो जाता है। तो हेडेक जो होता है लाइट से, साउंड से बहुत ज्यादा इनको हो जाता है, तो इनको वही मन करता है कि हम चुपचाप अंधेरे कमरे में जाके लेटे रहें, तो इनको थोड़ा सा रिलीफ इससे फील होता है। बेलाडोना आप 30 पावर में लेना है आपको। दिन में आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है आप हर आधे 1 घंटे में बेलाडोना ले सकते हैं, जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल जाता है। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है माइग्रेन के लिए नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर भी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटेड मेडिसिन है, और इसका जो हेडेक होता है इसका कारण होता है धूप में। जब आप धूप में जाते हैं, धूप की गर्मी की वजह से जब आपको हेडेक हो, तो नेट्रम म्यूर आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा नेट्रम म्यूर में एक और एस्पेक्ट है होने का, वो है ग्रीफ, लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, यानी पुराना गम, पुराना दुख। और ये ऐसे लोग होते हैं ना कि वो जो दुख है, वो जो गम है ना, वो इनकी प्रॉपर्टी है। जैसे आप प्रॉपर्टी या पैसा को सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना, ये पता नहीं ये विचित्र लोग होते हैं कि ये अपना गम और दुख को सहेज के रखते हैं। मतलब 20-20 साल पुराना दर्द, 25-25 साल पुराना गम, इनको आज भी याद है। जनरली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आपका रिलेशन छूट गया है, कोई बहुत क्लोज वंस को आपने खो दिया है, तो और उनको आप नहीं भूल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को जब माइग्रेन होता है तो उनको नेट्रम म्यूर सोचना चाहिए। और नेट्रम म्यूर वालों को एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि ये लोग अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं करते हैं किसी से, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के लोग होते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो इसीलिए भी अंदर ही अंदर इनके ये सारी चीजें चलती रहती हैं। नमक ज्यादा लेते हैं खाने में, नमक खाने की क्रेविंग ज्यादा होती है। जैसे सुबह उठने के बाद से लेकर सनराइज टू सनसेट इनका माइग्रेन एग्रावेशन देखा जाता है। जैसे सूरज जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है, वैसे वैसे इनका हेडेक भी बढ़ता जाता है, फिर सूरज ढलने के साथ साथ इनका हेडेक भी कम हो जाता है। अगर नेट्रम म्यूर आपके लिए इंडिकेटेड है 200 पावर पे लगातार 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट में लेना है, और फिर आपको इसका पॉजिटिव चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया दोस्तों एक बहुत ही इफेक्टिव और वंडरफुल मेडिसिन है माइग्रेन के लिए। ब्राइनिया का जो हेडेक होता है ना, वो जैसे माथा भारी बोलते हैं ना कि माथा मेरा बहुत भारी लग रहा है, हैवी लग रहा है, तो इस तरह का दर्द होता है ब्राइनिया में, और बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। और यूजुअली इनका जो दर्द होता है वो कैसे ठीक होता है, ये बोलेंगे कि मेरे सर पे ना कुछ ऐसा टाइट कुछ कपड़ा बांध दो, एकदम जोर से बांध दो, उससे इनको रिलीफ हो जाता है। ब्राइनिया के कुछ और सिम्टम्स हैं, जैसे अगर आप सामने की तरफ झुकते हैं तो आपको पेन ज्यादा होता है। पेन ऑन स्टूपिंग, सामने झुकने से पेन आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा। ये ब्राइनिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एक्चुअली इनको हेडेक होता इसलिए है क्योंकि ये लोग बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, तो जो और नॉर्मल बिजनेस माइंड वाले नहीं होते, ये एकदम होते हैं वो, मतलब इनको बहुत जल्दी एम्बिशियस लोग होते हैं। बहुत जल्दी इनको पैसा चाहिए, बहुत जल्दी इनको उन्नति चाहिए। तो जब भी आपको शॉर्टकट लेंगे या जब आपको जल्दी कुछ चाहिए ना, तो आप दिमाग भी बहुत ज्यादा चलाएंगे। तो इनका दिमाग सारा दिन चलता ही रहता है कि मैं कैसे बिजनेस खड़ा करूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, और उसकी वजह से दिमाग में बहुत सारे विचार और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और उसकी वजह से फिर दिमाग में ना एक भारीपन रहता है, जैसे इनको लगेगा कि मेरे दिमाग में बहुत बोझ है। तो ब्राइनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इनको प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, गला इनका हमेशा सूखा हुआ रहता है, इनका पॉटी भी बहुत ज्यादा सूखा हुआ रहता है, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है ब्राइनिया के लोगों। और ये कॉन्स्टिपेशन भी कारण है माइग्रेन होने का, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उन लोगों को माइग्रेन की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। जिनका पेट साफ ठीक से नहीं होता है, ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है माइग्रेन होने का। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ब्राइनिया का है,
सेम वही बात है, 200 पावर में आपको लेना है 200 में लगातार 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट में। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है माइग्रेन की वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन। यूजुअली कोलोसिंथ वाले को बहुत सीवियर माइग्रेन होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है इनको, क्योंकि ये लोग ऐसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो चीजों का, बातों का बहुत जल्दी ये लोग बुरा मानते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन भी नहीं है सामने वाले को खराब फील करवाने का, लेकिन आपके हाव भाव से और एक्सप्रेशन से ही ये लोग बुरा फील कर लेते हैं। और उसके बाद क्या है कि इनको आता है भयंकर गुस्सा। तो दिखता है कि चेहरा जो है वो एकदम ऐसा लगेगा कि शरीर फूल गया है, और तभी इनका सर जो है वो बहुत जोर से दर्द करने लगेगा। तो कोलोसिंथ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसका लेफ्ट जो हेडेक होता है वो जनरली लेफ्ट साइड में होता है, और दर्द के साथ साथ नौशिया और वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसा मिचली आना भी इसमें बहुत कॉमन होता है। कोलोसिंथ का जो हेडेक होता है वो प्रेशर से बहुत आराम मिलता है। तो आपको ये कोलोसिंथ के जो पेशेंट है ये आपको बोलेंगे कि मेरा सर दबा दो और बहुत जोर से दबाओ, जितना ज्यादा प्रेशर आप दे सकते हैं उतना आप दीजिए, इस ज्यादा प्रेशर से इनको आराम मिलता है। कोलोसिंथ का भी वही 200 डोज आपको 200 पोटेंसी में आपको लगातार 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट में लेना है। दोस्तों, इस टॉपिक की हमारी लास्ट मेडिसिन है लैकेसिस। लैकेसिस भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है माइग्रेन के लिए। लैकेसिस का जो मेन सिम्टम होता है पेन ऑन द वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी जो सर का जो खोपड़ी वाला जो एकदम ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो लैकेसिस का पेन आपको यहाँ पे इस जगह पे फील होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप ऑलमोस्ट हेडेक लेके ही उठते हैं सुबह, ये लैकेसिस का इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और पेन के साथ साथ आपको नौशिया यानी उल्टी जैसा आपको फील होता है। यूजुअली इनका जो माइग्रेन है वो एग्रावेट हो सकता है जब मौसम बदल रहा हो, चेंज ऑफ वेदर में एग्रावेट हो सकता है, मेंस्ट्रुअल टाइम पे एग्रावेट हो सकता है, स्पेशली अगर मेंसेस जो है ना वो ठीक से नहीं आए, अगर सप्रेस्ड है, और मेनोपॉजल टाइम पे भी इनका माइग्रेन जो एग्रावेट हो सकता है। यूजुअली लैकेसिस जो है ना वो बहुत ही खुले व्यक्तित्व का इंसान होता है, तो उनको क्या होता है कि अंदर सप्रेस कुछ नहीं कर सकते, अंदर बातें वो रख नहीं सकते। उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो आपसे बात करेंगे, लोग आसपास उनको चाहिए, और अपने जो भी भीतर रहेगा ना वो बोल देंगे, वो फ्रीली उसको बाहर निकाल देंगे। तो कभी भी कुछ अगर इनके अंदर इनको सप्रेस करना पड़े, हो सकता है ना परिवार में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल नहीं सकते हैं, तो अंदर सप्रेस हो गई और वो सप्रेशन के कारण से फिर इनको माइग्रेन डेवलप हो सकता है। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, तो जैसे ही लैकेसिस इनको दी जाएगी वैसे ही वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही इनके अंदर की चीजें बाहर निकल गई इनको आराम मिलता है। साथ ही साथ जैसे ही इनका पीरियड्स आ जाता है, अगर ये फीमेल पेशेंट है और इनका पीरियड्स जैसे ही आ जाता है इनको आराम मिल जाता है, क्योंकि अंदर जो चीज थी वो बाहर निकल गई। कोई भी तरह का फ्लो, कोई भी डिस्चार्ज, अगर नाक भी इनका जाम हो रखा है, नाक से पानी नहीं गिर रहा है, जैसे ही नाक से पानी इनका गिरने लगेगा इनको हेडेक में भी आराम मिल जाएगा। तो अंदर का सप्रेशन बाहर निकल जाने से इनको आराम मिल जाता है। अगर ऐसा आपका व्यक्तित्व है, इस तरह का आपका दर्द है, तो आपको लैकेसिस 200 पोटेंसी में लगातार 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट में आपको लेना है। दोस्तों, हम एक बार फिर आपको रिपीट करते हैं, ये केवल माइग्रेन की 4-5 मेडिसिन हैं, और ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये केवल जानकारी के लिए होता है, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। आप प्लीज होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह करके ही अपना मेडिसिन आप जरूर लीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो क्लिनिक पे भी आके दिखा सकते हैं। अगले वीडियो में और कोई टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।